हरिओम। स्वागत है आप सभी का संस्कृतहास्मि यूट्यूब चैनल पर। हम लोग रुचिरा तृतीयो भाग में पाठ 2 विलस्य वाणी न कदापि में सुता पढ़ा था। आज हम उसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। पहला है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। तो ये शब्द कुछ लिखे हुए हैं, इनके उच्चारण करने हैं। तो पहला है कस्मिंश्चित। कस्मिंश्चित माने होता है किसी, कस्मिंश्चित। फिर दूसरा है विचिन्त्य। विचिन्त्य माने होता है सोच करके, विचार करके। फिर है साध्विदम। साध्विदम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा साधु प्लस इदम, साध्विदम, यानी यह ठीक है। फिर है क्षुधार्ता। क्षुधार्ता मतलब क्षुधा माने होता है भूख और आर्त माने होता है पीड़ित। तो भूख से पीड़ित, सिंह भूख से पीड़ित हुआ था ना। उसके पश्चात है एतत् श्रुत्वा। यहाँ संधि हो गई है, जो सास को छा हो गया है। एतत् श्रुत्वा था, जो संधि के नियम से एतत् श्रुत्वा बन गया है, यह सुन करके। फिर है भय संत्रस्त मनसाम। इसका अर्थ होता है भय से, भयभीत मन से, डरे हुए मन से। फिर उसके पश्चात है सिंह पद पद्धति। सिंह पद पद्धति का मतलब शेर के पैरों के चिन्ह। फिर है समाह्वानम। समाह्वानम यानी आवाहन, यानी बुलाना। फिर है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि होता है जो आप बोलते हैं उसकी फिर जो आवाज पुनः सुनाई देती है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। फिर तो पहला हो गया, उच्चारण हमने कर लिया। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदम क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्त मनसाम सिंहपद पद्धति समाह्वानम प्रतिध्वनि। अब आगे देखते हैं। दूसरा है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है सिंहस्य नाम किम, यानी शेर का नाम क्या था। तो शेर का नाम क्या था? तो खरनखरः। खरनखर नाम था, शेर का नाम खरनखर था ना। और वो जो था खरनखरः, शेर का नाम खरनखर था। इसमें अच्छे से लिखा नहीं जाता है, तो खरनखर था। और जो सियार का नाम था वह क्या था? तो दधिपुच्छ था। फिर आगे क्वेश्चन है गुहायाः स्वामी कः आसीत्। गुफा का स्वामी कौन था? तो गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छः सिगालः। सियार था गुफा का स्वामी और उसका नाम क्या था? दधिपुच्छ था। फिर अगला है सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। शेर किस समय गुफा के समीप आया? तो शेर किस समय गुफा के समीप आता है? भाई पहले भटकता रहता है इधर उधर, फिर सूर्यास्त के समय में गुफा के समीप आता है। जब भूख से पीड़ित रहता है और भोजन नहीं पाता, तो सोचता है कि गुफा में छिपकर बैठ जाऊं और जो भी जानवर आएगा उसका शिकार कर लूँगा। फिर है हस्तपादादिका क्रिया केसां न प्रवर्तन्ते। हाथ पैर की क्रियाएं किसकी नहीं प्रवर्तित होती? तो भय संत्रस्त मनसाम, भय से पीड़ित मन वाले व्यक्ति की हाथ पैर की क्रियाएं नहीं प्रवर्तित होती हैं। फिर है गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा में किसकी प्रतिध्वनि आई? तो उच्च सिंह गर्जनेन, सिंह की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि सुनाई दी। आगे देखते हैं तीसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कह रहा है खरनखरः
कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर कहाँ निवास करते थे, तो कस्मिंश्चित वने, जो शेर था, सिंह था, खर नखर नामक सिंह कहाँ निवास करता था, तो कस्मिंश्चित वने यानी किसी वन में निवास करता था। फिर है महती गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत, बड़ी सी गुफा को देख करके शेर क्या सोचा, क्या विचार किया, तो शेर ने क्या सोचा कि शेर ने सोचा कि इस गुफा में निश्चित ही रात्रि में कोई जीव आएगा और मैं छिप करके बैठ जाता हूँ और उसका शिकार कर लूँगा। तो पंक्ति आई थी नूनम एतस्याम, यहाँ पे लिखा हुआ है गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। यहाँ पर लिख दिया गया है क्योंकि इसमें से लिखना इतना संभव नहीं है, तो इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। फिर है सिगालः किम अचिंतयत, सियार ने क्या सोचा, क्या विचार किया, तो उसने विचार किया अहो विनष्टोस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहा अस्ति तर्कयामि, अहो निश्चित रूप से मैं विनष्ट हो जाऊंगा, इस बिल में निश्चित रूप से सिंह है, ऐसा मैं विचार करता हूँ। भाई उसने सिंह के पैरों को निशान देख लिया था, तो वह जान गया कि निश्चित रूप से इसमें शेर है। फिर आगे देखते हैं सिगालः कुत्र पलायितः, सियार कहाँ भाग गया, तो दूरम पलायितः, सियार दूर भाग गया। फिर आगे है गुहा समीपम आगत्य सिगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर सियार ने क्या देखा, तो सियार ने देखा कि यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, जब तक शेर देख पाता तब तक उसने सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए देख लिए, किंतु बाहर आने के निशान नहीं थे। फिर है कह शोभते, कौन सुशोभित होता है, तो यह अनागतम कुरुते सह शोभते, जो संकट अनागत है, भी आया नहीं है, आने वाला है, उसके बारे में जो विचार करते हैं वही सुशोभित होते हैं। आगे देखते हैं चौथा, तो रेखांकित पदानि आधित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो प्रश्न का निर्माण करने में हमें ये जो रेखांकित पद हैं इसकी विभक्ति का ध्यान रखना है और वैसे ही किम शब्द का रूप चला देना है, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे है क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, जो भूखा शेर था वह कहाँ आहार नहीं प्राप्त किया, तो यहाँ पर क्षुधार्ता की जगह की दिशा सिंहा, कैसा शेर आहार प्राप्त नहीं किया, तो क्षुधार्ता उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षुधार्ता की जगह हम की दिशा कर देंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, उंगली से इतना अच्छा लिखा नहीं जाता। फिर है दधिपुच्छः नाम सिगालः गुहायाः स्वामी आसीत, जो दधिपुच्छ नाम का सियार था वह गुफा का स्वामी था। तो यहाँ दधिपुच्छा की जगह कर देंगे किम नाम सिगालः गुहायाः स्वामी आसीत, तो यहाँ पर कर देंगे दूसरे का किम नाम हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा, ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, इस गुफा का स्वामी हमेशा आवाहन करता है, तो स्वामिना है रेखांकित पद, इसकी जगह कर देंगे कस्य, स्वामिना में षष्ठी विभक्ति है तो किम शब्द का भी षष्ठी में कस्य कर देंगे, तो ऐसा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति, ऐसा हो जाएगा प्रश्न। फिर है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, तो यहाँ पर हस्तपादिका जो है उसकी जगह पर काह या कीदृश्य कर देंगे, तो भय संत्रस्त मनसाम काह क्रिया न प्रवर्तन्ते, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला देखते हैं, आह्वानेन सिगालः बिले प्रविश्य
सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आवाहन करने पर सियार, बिल में प्रवेश करने पर शेर का भोजन हो जाता। तो यहाँ पर बिले की जगह कुत्र कर देंगे, कुत्र प्रविश्य, ऐसा हो जाएगा। आगे देखते हैं 5वां। तो घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। यहाँ पर मिलान करना है कि पहली घटना क्या थी। तो आइए देखते हैं। तो गुहा या स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाला समागच्छत। सिंह एकाम महती गुहायाम अपश्यत। तो परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता दूरस्थ श्रृगाला रवम कर्तुम आरब्धः। तो यहाँ पर परिभ्रमण पहला होगा, परिभ्रमण श्रृगाला क्षुधार्तो जाता, ये पहला होगा, क्योंकि जो शेर था ये वाला पहला हो जाएगा, क्योंकि जो शेर था वो भूख से पीड़ित हुआ घूमते हुए। फिर उसके बाद दूसरे में क्या होगा, तो दूसरे में हो जाएगा सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत। शेर ने एक महती गुफा देखा। तो यह दूसरा हो जाएगा, दूसरा। फिर उसके बाद तीसरा ये हो जाएगा गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाला समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आया। फिर चौथा हो जाएगा गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रृगाला विचारः। गुफा में कोई है ऐसा सियार जो है विचार करता है। यह चौथा हो जाएगा। फिर है पांचवा हो जाएगा दूरस्थ श्रृगाला रवः कर्तुम आरब्धः। दूरस्थ श्रृगाला रवम कर्तुम आरब्धः, यह पांचवा हो जाएगा। फिर छठा हो जाएगा सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत। यह छठा हो जाएगा, शेर श्रृगाल का आवाहन करता है। फिर लास्ट में सबसे जो होगा तो वह दूरम पलायमानः श्रृगाला श्लोकम अपठत। तो इस श्लोक को पढ़ते हुए जो वो रहता है, सियार रहता है, वह दूर भाग जाता है। तो यह सबसे लास्ट घटना है। सबसे पहली घटना क्षुधार्ता जाता परिभ्रमण सिंह है। तो ऐसे इसको लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा एक, ये एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ये पाँच हो जाएगा, ये छः हो जाएगा, ये फिर सात हो जाएगा और फिर सबसे नीचे 4 हो जाएगा। ऐसे देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे देखते हैं। छठा है एका महती गुहा दृष्ट्वा सह अचिंतयत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। तो एक महती गुफा को देख करके वह सोचा इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कितने विशेषण पद हैं, संख्या सह पदानि अपि लिखत। तो यहाँ पर इसमें कितने विशेषण पद हैं यह देखना है। तो एकाम महती गुहाम, तो गुफा का एकाम विशेषण है और महती विशेषण है, 2 विशेषण है। यह यहाँ पर टिक लगा हुआ है, एकाम और महती, यह दोनों विशेषण हैं किसके, गुफा के। तो 2 विशेषण हैं और दोनों यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर है ख नंबर तदहम अस्य आह्वानं करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। मैं इसका आवाहन करता हूँ। इसमें मैं पद से, अहम पद से किसका बोध होता है, तो शेर का, क्योंकि शेर सोचता है कि मैं इसका आवाहन करता हूँ। तो सिंहाय हो जाएगा, शेर ने विचार किया ना, तो सिंहाय हो जाएगा। फिर है गा यदि तुम माम न आह्वयसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है। तो इसमें यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो
तो आहव्यसी यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता भी त्वम हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं घनंबर। घनंबर में है सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टो दृश्यते अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। तो यहाँ पर दृश्यते क्रियापद हो जाएगा, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। फिर है वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम। तो यहाँ पर अत्र जो है वह अव्यय पद है, स्पष्ट दिख रहा है। अत्र, यदा, तदा, कदा, यह सब अव्यय पद होते हैं, जिनका व्यय नहीं होता, जिनके रूप नहीं बदलते हैं, तो वह अव्यय पद होते हैं। ना व्ययम इति अव्ययम, जिसका व्यय ना हो, जो हमेशा एक तरीके से रहे। उसके बाद पुनः देखते हैं 7वां, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में जो अव्यय पद दिए हुए हैं उनको देख करके रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पर एकस्मिन वने आ जाएगा, यहाँ पर कश्चन, तो ये पहला नंबर हो जाएगा। फिर एक वन में कोई व्याध, एक वन में कोई व्याध, यहाँ पर एक हो जाएगा, कोई व्याध रहता था। तो फिर जालम विस्तीर्य दूरे, ये 2 नंबर में हो जाएगा। दूरे स्थिता क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोत राजः नीचैः, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा नीचैः। फिर यदा नीचैः आगच्छत यदा, फिर ये चौथा हो जाएगा यहाँ पर यदा कपोताः तंडुलान अपश्यत, जब तक कबूतरों ने तंडुल को देखा तदा। फिर यहाँ पर 5वां हो जाएगा तदा तेसाम लोभ हो जाता, तब उनको लोभ हुआ। परम राजा सहमतः नासीत, किंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी। यदि वने, यहाँ पर हो जाएगा 6वां, यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति तर्हि कुतः तंडुलान संभव, यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर तर्हि होगा, तो ये हो जाएगा तर्हि कुतः, ये वाला तर्हि कुतः तंडुलान संभव। फिर हो जाएगा यहाँ पर परम, ये वाला हो जाएगा परम। राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः जाले चा, यहाँ पर चा हो जाएगा। निपतिताः अतः उक्तम सहसा विदधीत ना क्रियाम, लास्ट में सहसा हो जाएगा, सहसा विदधीत ना क्रियाम, अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसका अर्थ एक बार देख लेते हैं। एक वन में कोई व्याध था, वह जाल को फैला करके दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात सपरिवार, और आकाश से सपरिवार कपोत राज नीचे आए। और फिर यदा कपोताः, जब कपोत तंडुल को देखा, जब कपोत राज ने तंडुल को देखा, तब तदा तेसाम लोभ हो जाता, तब उन्हें लोभ हुआ। परम राजा सहमतन नासीत, किंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, तब उन्होंने युक्ति लगाई, उनकी युक्ति थी। यदि वने, उनकी युक्ति थी यानी कपोतराज की, कि जब वन में कोई मनुष्य नहीं है तब फिर यहाँ पर तंडुल कैसे आ गए, धान कैसे आ गए। परम राज्ञः उपदेशा स्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः, किंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके जो कपोत थे, कबूतर लोग थे, वह धान को खाने लगे, खाने में प्रवृत्त हो गए। और जाले च निपत्ताः, और जाल को जो शिकारी लोग होते हैं गिरा देते हैं और उसमें कपोत फंस जाते हैं कबूतर। तभी कहा कि सहसा विद्धित न क्रियाम, अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, भली भांति सोच विचार कर करना चाहिए। फिर योग्यता विस्तार है, तो योग्यता विस्तार जो है, अब हम योग्यता विस्तार को एक बार देख लेते हैं। तो ग्रंथ में ग्रंथ परिचय विष्णु शर्मा ने
राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की। विष्णु शर्मा ने अमर शक्ति के पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के लिए पंचतंत्र की रचना की। इसमें 5 तंत्र हैं, इसलिए इन्हें पंचतंत्र कहा जाता है। पहला है मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्धप्रयास, अपरीक्षित कारक। इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं और 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्रायः तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी के आसपास ईरान के पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए। काकोलुकीयम पंचतंत्र का तृतीय तंत्र है। इसका नाम काक और उलूक की मुख्य कथा के कारण पड़ा है। अब फिर है व्याकरणम। अव्यय संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द हैं, एक है विकारी तथा दूसरा अविकारी। विकारी शब्द परिवर्तनशील होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी हैं। जैसे बालकः स शुक्लः गच्छति, बालक के साथ शुक्ल जाता है। और अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं, इनके रूप कभी बदलते नहीं हैं। फिर है जैसे अत्र, अधुना, अपि, इसके रूप कभी बदलेंगे नहीं क्योंकि यह अव्यय हैं। फिर अव्ययों के भी रूढ़ और यौगिक 2 रूप मिलते हैं। रूढ़ अव्यय के खंड नहीं होते, जैसे तू, खलु, ना इत्यादि। फिर हैं यौगिक अव्ययों के खंड होते हैं, ये कृत, तद्धित या समास के रूप में होते हैं। कृत से बने अव्यय गत्वा, गंतुम इत्यादि, जो गम धात्मिक त्वा प्रत्यय लग के गत्वा बनता है, ये अव्यय होते हैं। तद्धित से बने सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम इत्यादि समास के रूप में अव्यय हैं। प्रतिदिनम, यथाशक्ति इत्यादि। प्रस्तुत पाठ में कदाचित इतस्ततः, इतः, इतः न दृष्ट्वा, नूनम अपि तर्हि अत्र एव भूत्वा इति बहो एवं विचिन्त्य सः तदा यदि यथ श्रुत्वा सदा परन्तु प्रविश्य सहसा कदापि कदा अपि, ये अव्यय हैं। इनकी उपर्युक्त कोटियों में पहचान की जा सकती है। आगे देखते हैं। तो यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। जहाँ ना समझ में आया हो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या रोक करके देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए जल्दी हमने करवाने की कोशिश की। तो अब आज का पाठ यहीं तक। हरिओम, नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम।